1973 में गर्म हवा बैन हुई थी, 1975 में आंधी, 1977 में किस्सा कुर्सी का, 2005 में ब्लैक फ्राइडे, 2015 में इंडियाज डाउटर और 1998 में सैटेनिक वर्सेज पर प्रतिबंध लगा था। बताइए, देख लेते ना जाके, भारत सरकार ने तो प्रतिबंध लगाया था। नमस्कार। बिहार में बीबीसी का बहुत नाम है, उसको कहते हैं बुद्धि वर्धक चूर्ण, है ना। हथेली पे ऐसे चुनियाटे हैं और मुंह में डालते हैं और थूकते हैं उसको। तो ये जो बुद्धि वर्धक चूर्ण है वो थूकने के लिए ही है, जिसका कि वो इधर बीबीसी टूल किट का एक हिस्सा हो गया है। ठीक है, उसने 2 पार्ट में डॉक्यूमेंट्री बनाई और रिलीज भी कर दी 17 जनवरी 2023 को और 24 जनवरी 2023 को कर दी। अब कर दी तो के जो इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री है उसने बैन भी लगाया, बोला कि ये प्रोपेगेंडा फिल्म है। लेकिन तहलका मच गया भाई साहब। ठीक है, अब इसका जो मोटो था कि ये फर्स्ट पार्ट में था वो मैंने देखा, इसीलिए मैं थोड़ा सा ऑथेंटिकली बोल सकता हूँ और जो रिएक्शंस हैं वो मैं नोट करके लाया हूँ। ठीक है, तो मोदी पॉलिटिकल कैरियर and how he became the chief minister of Gujarat and role in the 2002 हंगामा, राइट। ठीक है, तो अब इसमें क्या है कि अब चूंकि बैन जो भारत सरकार ने किया है तो ऑथेंटिकली जो यूट्यूब है, जो ट्विटर है और जो कुछ एक आध जगह इंस्टाग्राम इस सब पे है उस पर इसको ब्लॉक कर दिया है। लेकिन समंदर है ना, कितनी मछलियां तैरती कहां कहां जाएंगी, कौन बैन करेगा, कैसे बैन करेगा बताइए। लोग देख रहे हैं, दबा के देख रहे हैं। देख कौन रहे हैं? वो देख रहे हैं वो जो वामपंथी हैं, जो अपने को सेकुलर कहते हैं, जो लिबरल कहते हैं, है ना, जो कम्युनिस्ट कहते हैं अपने को, कांग्रेसी कहते हैं अपने को। अब देख क्यों रहे हैं? क्योंकि उनकी सत्ता छीन ली मोदी ने। अब मोदी कौन है? तो जो खुद चंदन लगाता है, टीका लगाता है, मंदिरों में जाता है, सिया राम की जय बोलता है, अपने को राष्ट्रवादी कहता है, सनातनी कहता है। तो ऐसी सरकार का विरोध तो करेगा आदमी, और इसीलिए करेगा कि उनकी सत्ता चली गई। अब आजाद भारत जो स्वतंत्र भारत था तो बंटवारे के बाद का भारत था, तो बंटवारे के बाद के भारत को भी जिनके मतलब अंग्रेजों के जो पिट्ठू थे उनको सत्ता मिली, और सत्ता मिली तो उन्होंने कहा कि एक पाकिस्तान तो छोटा सा दिया है, इसको बड़ा सा पाकिस्तान बनाएंगे। उस पर प्रहार हो गया, है ना। तो अब ये इनकलाब चल रहा है। अब देखिए क्या है कि अब इसको जबरदस्ती मतलब मोस्ट ऑफ द जो कैंपस है, स्टूडेंट कैंपस है, वो तो वहाँ तो बैन है, लोग नहीं देखते हैं। लेकिन जो जेएनयू है, जो उधर जादवपुर यूनिवर्सिटी है, जो केरला के कैंपसेज हैं, वो लोग इसे देख रहे हैं और ऐसे देख रहे हैं कि उसके लिए इनकलाब भी कर रहे हैं। क्यों ना देखें भाई? अरे क्या देखेंगे आप? वो प्रोपेगेंडा देख रहे हैं और उनको मजा आ रहा है। वो एसएफआई है ना, स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया है कि क्या है, वो पीएफआई का ये ब्रदरहुड है लोग, ये लोग। तो वो लोग देख रहे हैं। पीएफआई तो बैन कर दिया, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को तो बैन कर दिया, तो उस नाम से तो देख नहीं सकते। और तमिलनाडु में अच्छा जो लोग जो देख रहे हैं ना, क्या कर रहे हैं, सिर्फ देख ही नहीं रहे हैं, कहते हैं सब देखो। कैसे देखो? तो अपने अपने तरीके से लिंक दे रहे हैं। कहाँ लिंक दे रहे हैं? ट्विटर पे। एक ने तो बार कोड भी दे दिया है, भैया कोड स्कैन करो और फ्री देखो, जहां चाहो देखो। प्रशांत भूषण ने कहा था हाउ टू वॉच एंड एनीवेयर फ्री टू वॉच। देखो, अब उन लोगों को पता नहीं है कि आपने जो प्रोपेगेंडा किया है वो प्रोपेगेंडा ही है, वो टूल किट है। अब समझ में आ गई है लोगों को, ये बुद्धि वर्धक चूर्ण है, वो थूकने लायक है ये कॉरपोरेशन। अब क्या है कि इधर पिछले 2002 से लेके 2023 चल रहा है, ये 20-22 सालों में जो गुजरात में स्टेबिलिटी है, जो दंगे नहीं हुए, लगभग बिल्कुल ही नहीं हुए, जो अचीव किया है उस पर तो बात करेंगे तो सब फेल हो जाएंगे।
और इसमें भी जो 2002 के दंगे की जो बात करते हैं तो अब तो झूठ बोल नहीं सकते। रेफरेंस में वो भी बता रहे हैं जो गोधरा में हुआ, रेफरेंस में वो नहीं बता रहे हैं कि किस तरीके से फंडामेंटलिस्टों ने, इस्लामिस्टों ने ट्रेन को जला दिया, 59 लोगों को जिसमें बच्चे थे, प्रेग्नेंट औरतें थी, सबको मार दिया, और उसका रिएक्शन था वो। नहीं बता रहे तो प्रोपेगेंडा ही है। और प्रोपेगेंडा इतना खतरनाक है कि अब लोगों को लगता है कि 2024 आ रहा है, इस फिल्म के बहाने मोदी पे बहुत तगड़ा निशाना बनाया जा सकता है, पूरी दुनिया में उसे बदनाम किया जा सकता है। अब बताइए, ऋषि सुनक को सफाई दे दी ऋषि सुनक ने। अब एक पाकिस्तानी मूल का था, उसने इस ये बुद्धिवर्धक चूर्ण की फिल्म को लेकर के कह दिया कि मोदी के ऊपर आक्षेप लगाया, तो उसने कह दिया नहीं, क्यों आक्षेप लगा रहे हो, कोर्ट से बरी हुआ है। कोर्ट ने तो सुप्रीम कोर्ट ने जब क्लीन चिट दिया आज के प्रधानमंत्री मोदी को, जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, तो ये कंपनी वाले सजा देंगे। तो प्रोपेगेंडा ही है, प्रोपेगेंडा चला रहा है। और ये जो कहते हैं फिल्म देखेंगे, जैसे देखेंगे तैसे देखेंगे, इन लोगों का माथा और भेजा और माइंडसेट कहाँ था जब 1973 में गर्म हवा बैन हुई थी, 1975 में आंधी, 1977 में किस्सा कुर्सी का, 2005 में ब्लैक फ्राइडे, 2015 में इंडियाज डाउटर, और 1998 में सैटेनिक वर्सेज पर प्रतिबंध लगा था। बताइए, देख लेते ना जाके, भारत सरकार ने तो प्रतिबंध लगाया था, क्यों नहीं देखा? नैरेटिव सूट नहीं करता था, मतलब कि कश्मीर फाइल्स से इनकार और बुद्धि वर्धक चूर्ण वाली फिल्म से इकरार। ये बहुत ही घटिया मानसिकता का परिचय है जो अपने ही देश के खिलाफ लोग उठ के खड़े हो गए हैं और खुलेआम खड़े हो गए हैं, है ना। इन कैंपस के स्टूडेंट जो हैं, जो ये कह रहे हैं कि हम तो देखेंगे एकदम, भैया अब कहते हैं भैया बिजली काट दिया, नहीं देख रहे हैं, वो लैपटॉप को देख के भीड़ लगा के देख रहे हैं जैसे कि कोई आस्था वाली चीज़ है, या फिर कोई साइंटिफिक इन्वेंशन हुआ है जो सबको पढ़ना है, या कोई रिसर्च उभर का आया है। ये क्या देख रहे हैं भगवान जाने। और सबसे बड़ी बात है, ये कांग्रेस को देखिए जो भारत जोड़ो यात्रा कर रही है, धारा 370 के खिलाफ है, वहाँ वो फारूक अब्दुल्ला के साथ दौड़ लगा रहे हैं, और महबूबा मुफ्ती और परिवार के साथ मिलकर के चल रहे हैं, और वहाँ जो है लाल चौक पे कश्मीर श्रीनगर में झंडा भी न फहराया, ऑफिस में फहराया। तो ये देश तोड़ने वाले लोग हैं, और बेचैनी है, चरम सीमा पे है। ये कैसे हो रहा है? ये राष्ट्रवादी सरकार एक बार चुन के आ गई तो ठीक है, दोबारा भी चुन के आ गई, तिबारा भी आ सकती है। अरे बंटवारे के बाद के भारत को हिंदू सनातनी भारत ना बनने दोगे? तुम्हारी बेचैनी जो है तो है, ये तुम्हारी बेचैनी स्टैंड करती है, सस्टेन करती है, तुम चीख रहे हो, चिल्ला रहे हो, इसीलिए कि सनातनी राष्ट्र भारत है, तुम्हें इतनी इजाजत है। 57 देश बना लिए इस्लामिक राष्ट्र, 87 देश जो है क्रिश्चियंस के हैं, एक हिंदुओं का देश बनने नहीं देना चाहते, बपौती मानते इसे। बपौती थी तो ले लिया ना पाकिस्तान। अब किस बात का वामपंथ, किस बात का कांग्रेस, किस बात का सेकुलर? इमरजेंसी लगा करके 1,40,000 लोगों को अंदर में ठूस के सेकुलर शब्द घुसा के संविधान में देश का चरित्र बदल दोगे, यहाँ की ऋषि संस्कृति बदल दोगे। 500 साल लग जाते हैं राम जन्मभूमि को हासिल करने में, और पता नहीं आगे कितने साल लगेंगे शिव और कृष्ण की धरती हासिल करने में, उनके मंदिर, उनकी जगह हासिल करने में। ये सब इसीलिए ना, क्योंकि यहाँ सनातनी हैं, सौम्य हैं, लिबरल हैं, सर्वभौमत्व सुखना में विश्वास करते हैं, सबको साथ लेके चलते हैं। बात मान लो, बेचैन होने की जरूरत नहीं है। ये बीबीसी वाले प्रोपेगेंडा जो टूल किट है, कई बार इन 6-7 सालों में इतना कर चुके कि अब थक गया आदमी, समझ गया है, फिर बात करनी पड़ती है, क्योंकि अभी भी व्यवस्था में कब्जा है टूल किट का। कि जाते जाते इतना कह दूं कि एंटोनी जो इतने बड़े नेता हैं कांग्रेस के, उनके पुत्र जो एक तरह से जब चुनाव लड़ रहे थे राहुल गांधी, तो वार रूम का वो कमांडर था, उनको जिताने में बहुत बड़ा हाथ है। क्या नाम है उसका? अनिल के एंटोनी, नया लड़का, युवा लड़का। उसने इस बात को समझा कि ये जो
बुद्धिवर्धक चूर्ण की जो फिल्म है, जो डॉक्यूमेंट्री है, 2 भागों में है, वो प्रोपेगेंडा है, उसने वो ट्वीट कर दिया। तो अरे टूट पड़े कांग्रेसी लोग, अरे भैया हमको तो इसको भुनाना था, हमें तो इस पे पॉलिटिक्स करनी थी, हमें तो इसे घेरना था, तुमने ऐसा क्यों किया, डिलीट करो। युवा लड़का है, अपनी जमीर कहीं ना कहीं जिंदा होगा उसका, उसने कांग्रेस से रिजाइन कर दी, चल हटा, पट निकल यहां से, नहीं चाहता मैं अपनी जमीर को नहीं मारूंगा। जिसका भी जमीर जिंदा है वो समझता है कि ये जो बुद्धिवर्धक चूर्ण की फिल्म है वो प्रोपेगेंडा है। बंटवारे के बाद का भारत है, जो स्वतंत्र भारत है, इसे अब हिंदू सनातनी देश बनना है और घोषित होना है। चलिए चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इन प्रोपेगेंडाओं पे ध्यान मत दीजिए, वो जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आज के लिए बस इतना ही। तो हमारे साथ बोली भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय भारत।